संगत जी, जब हम गुरु के दर पर आते हैं तो बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, सभी जगह से ठुकराए हुए, हर तरफ से परेशान। और फिर गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग से हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर देते हैं, हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। और जब संगत जी हम गुरु जी महाराज के पास पहुँचे, तब संगत जी हम भी सभी तरफ से बहुत दुखी परेशान थे। संगत जी किन शब्दों में बताऊं, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज का बुलावा आया और हम गुरुजी महाराज के शरण में पहुंचे। संगत जी उस वक्त मेरे अंकल गुरुजी से जुड़े नहीं थे और यही कारण था कि वो दिन रात पंडितों में भटकते रहते थे। एक्चुअली संगत जी मेरे अंकल को बहुत शौक था अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाने का, और जब भी उन्हें पता चलता कि कोई बहुत अच्छा पंडित है तो संगत जी उनकी गाड़ी में हम सभी की जन्म पत्रिका का एक बैग होता था, और जैसे कुछ पता चलता ये तुरंत अपनी गाड़ी लेकर और उस बैग को लेकर उस पंडित के पास पहुंच जाते। और मजे वाली बात तो ये है संगत जी कि जितने भी पंडितों के पास ये जाते, हर पंडित सिर्फ इनको ही नगनगीने पहनने के लिए कहता। और यही कारण है कि मेरे अंकल की 10 उंगलियों में कम से कम 12 या 13 अंगूठियां हुआ करती थी। जब संगत जी हम पहली बार गुरुजी के चरणों में पहुंचे और जैसे ही मेरे अंकल ने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो गुरुजी ने उनके हाथों की तरफ देखकर कहा, अंकल एक ही है। हालांकि संगत जी मेरे अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने ये भी कहा कि सारे उल्टे सीधे काम तुम खुद करते हो और फिर कहते हो कि मेरे काम नहीं बनते। अंकल इन सभी अंगूठियों को जल प्रवाह कर दो।